गजल भी सुना रहा हूं पूरी ईमानदारी के साथ, एक शब्द बदल कर मैं गजल सुना रहा हूं। पियो के लुटने का सबब पूछो न सबके सामने, पियो के लुटने का सबब पूछो न सबके सामने, नाम आएगा तुम्हारा ये कहानी फिर सही। खैर देर से ही सही, सभापति महोदय, खैर देर से ही सही, खैर देर से ही सही। Take your seat. You are not allowed. Mr. Abdullah Suman, take your seat. Please. Nothing is going on. Take your seat. माननीय गृह मंत्री, मैंने खड़े होने दिए, खड़े हुए विपक्ष का ये फर्ज बनता है, खड़े होते हैं तो शोर मत मचाइए, मैं खड़े रहूंगी। खैर देर से ही सही, अगर विपक्ष के हमारे साथियों को सद्बुद्धि आई है तो मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं कि देश की जनता का आशीर्वाद रहा और ईश्वर की इच्छा रही तो दिन दूर नहीं जब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर लोगों को भी घर वापसी होगी। और वह दिन, सभापति महोदय, सदन में मैं बहुत सोच समझकर नाप तोल कर बोल रहा हूं, वह दिन आएगा, निश्चित समय नहीं बतला सकता, जरूर आएगा, जबकि पीओके के लोग, जबकि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग बोलेंगे मैं भी भारत हूं। सभापति महोदय, किसी देश में जनता सत्ता पक्ष को और विपक्ष को अलग अलग दायित्व सौंपती है। सत्ता पक्ष का काम होता है जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य करना और विपक्ष का काम होता है सरकार से जनता के मुद्दों से संबंधित जरूरी प्रश्न पूछना। ऑपरेशन सिंदूर क्यों प्रारंभ किया गया, इसकी जानकारी पहले भी दी गई है और आज भी मैंने सदन को दी है। सभापति महोदय, कभी कभी हमारे विपक्ष के मित्र ये पूछते रहे हैं कि हमारे कितने विमान गिरे। मुझे लगता है कि उनका यह प्रश्न हमारी राष्ट्रीय जनभावनाओं का सही प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहा। उन्होंने एक बार भी हमसे यह नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान गिराए। सभापति महोदय, मैं बताना नहीं चाहता कितने विमान गिरे, एक एक की मुझे जानकारी है और मैं बतला दूं कि यदि मैं खुलकर यदि मैं बोल दूं तो 10 मिनट तक यह सदन तालियों से गूंजता रहेगा। यदि उन्हें प्रश्न पूछना ही है, सभापति महोदय, यदि यह प्रश्न पूछना ही है तो उनका प्रश्न यह होना चाहिए, क्या भारत ने आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया? तो उसका उत्तर है हां, तबाह किया। मैं विपक्ष से कहना चाहता हूं कि आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न